31 अक्टूबर को आईपीएल 2025 की रिटेंशन लिस्ट सामने आई थी। हमेशा की तरह आईपीएल फ्रेंचाइजी ने फैंस को हैरान कर दिया। शायद सबसे बड़ा झटका कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे में लगा है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन ने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ साथ स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को भी रिलीज कर दिया, जिन्हें उन्होंने पिछले साल सबसे ज्यादा रकम में खरीदा था और इस साल उनको रिलीज कर दिया। ये बात फैंस को समझ में नहीं आई। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले सीजन में टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट ने इन दोनों ही प्लेयर्स को रिलीज कर दिया। ये बात फैंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पाई है कि ऐसा क्यों डिसीजन लिया गया है। लगता है गौतम गंभीर के जाने के बाद से टीम थोड़ी सी पैनिक हो गई है, जिसकी वजह से ऐसे सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने कप्तानों को रिलीज किया है। वहीं रिटेन होने वाले कुछ खिलाड़ियों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें उम्मीद से भी ज्यादा रकम मिली है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जॉयंट्स, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने कप्तानों को रिलीज कर दिया है। वहीं रिटेन होने वाले खिलाड़ियों में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्हें उम्मीद से ज्यादा रकम मिली है। ऐसे में हम आपको आज उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आईपीएल 2024 में मात्र 1 करोड़ से कम कमाया था, लेकिन आईपीएल 2025 में उन्हें 10 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन प्लेयर्स के बारे में। नंबर 1 पर आते हैं ध्रुव जुरैल। इस लिस्ट में टॉप पर राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जुरैल हैं। पिछले सीजन में उन्हें 20 लाख रुपए मिले थे, जबकि आगामी सीजन के लिए राजस्थान ने उन्हें 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। जुरैल के आईपीएल करियर की अगर बात करी जाए तो उन्होंने अभी तक 27 मैच खेले हैं, जिनमें उनका 151 का स्ट्राइक रेट रहा है और उन्होंने 347 रन बनाए हैं और आईपीएल में उनके 2 हाफ सेंचुरीज भी हैं। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना भी तगड़ा नहीं है कि उनको 20 लाख से सीधा 14 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। 14 करोड़ रुपए एक यंग प्लेयर के लिए, जो भी इंटरनेशनल मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाया है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। लेकिन किस हिसाब से राजस्थान की टीम ने इनको इतना अमाउंट दिया है, ये सोचने वाली बात है। नंबर 2 पर आते हैं मथीशा पथिराना। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक शानदार डेथ बॉलर रहे हैं। 5 बार के चैंपियन ने उन्हें उनके परफॉर्मेंस का इनाम भी दिया है। पिछले सीजन में उन्हें मात्र 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, जबकि आगामी सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। जी हाँ, पूरे 13 करोड़ रुपए में। 21 साल के दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज ने आईपीएल में 20 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो वो 7.88 की रही है और उन्होंने इन मैचों में 34 विकेट्स लिए हैं। अच्छी खासी विकेट है, इकोनॉमी कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर देखी जाए कि इनके अमाउंट की तो 20 लाख से सीधा 1 साल के अंदर 13 करोड़ रुपए, और जिस हिसाब का ये परफॉर्मेंस देते हैं मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा डिजर्विंग है। 5-6 करोड़ रुपए के आसपास होता तो एक बार समझ में भी आती, लेकिन सीधा 13 करोड़ बहुत ही ज्यादा रकम है। और इनके सिर्फ 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से चेन्नई ने इनको इतना बड़ा अमाउंट दिया है। अगर चेन्नई चाहती तो और कम अमाउंट करके और भी दूसरे प्लेयर्स ले सकती थी। नंबर 3 पर आते हैं आपके फेवरेट रिंकू सिंह। कोलकाता नाइट राइडर्स की ये पहले नंबर 1 रिटेन प्लेयर रहे हैं। 2024 में इनको 55 लाख रुपए मिले थे केकेआर की तरफ से खेलने के लिए। इनको पिछली बार पैसे भी कम मिले थे और खेलने के मौके भी कम मिले थे, लेकिन इस बार इनको पूरे सीजन के लिए 13 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। और इस बार हो सकता है कि जिस हिसाब से इनको अमाउंट दी गई है उसी हिसाब से इनको इस बार मौके भी दिए जाएंगे। अगर इस बार इनको मौके मिलते हैं तो ये 13 करोड़ रुपए बिल्कुल ही जायज हैं, लेकिन अगर इस बार भी इनको मौके नहीं दिए गए तो ये 13 करोड़ रुपए वेस्ट होंगे। अगर इनके आईपीएल बल्लेबाजी की बात करी जाए या फिर करियर की बात करी जाए तो ये अभी तक अपने आईपीएल के करियर में 45 मैच खेल चुके हैं, जिनमें इन्होंने 143 के स्ट्राइक रेट से 895 रन बनाए हैं और आईपीएल में इनके 4 हाफ सेंचुरीज भी हैं। और फिलहाल जिस हिसाब से ये T20 मैचेस खेल रहे हैं उस हिसाब से इनका अच्छा खासा ये पैसा वसूल हो सकता है अगर इनको मौका मिलता है। और अगर इनको मौका नहीं मिलता और ये जैसा रूल चल रहा है कि ऑलराउंडर और बीच में प्लेयर्स को बदलने का, तो फिर इनके ऊपर ये 13 करोड़ रुपए वेस्ट भी हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जायज 13 करोड़ रुपए इनको मिले हैं? अगर नहीं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4 पर आते हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार इस लिस्ट में शामिल होने वाले एक और कम रेटिंग वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। आरसीबी ने उन्हें 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया, जबकि पिछले सीजन में उनकी सिर्फ सैलरी 20 लाख रुपए थी। रजत ने आईपीएल में अभी तक खेले 27 मैचों में 158 के शानदार स्ट्राइक रेट से 799 रन बनाए हैं और आईपीएल में उनके 1 सेंचुरी भी है और 7 हाफ सेंचुरीज भी हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि वो 11 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं? क्योंकि अगर पिछला मैच उनका देखा जाए, मतलब कि पिछला सीजन देखा जाए, तो उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया था। स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखे थे और लास्ट के कुछ मैचों में उन्होंने कुछ 1 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। लेकिन अगर उससे पिछले साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें भी वो खेलते हुए नजर नहीं आए थे और ये फिलहाल इंटरनेशनल टीम में भी नहीं है और डोमेस्टिक में भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके हिसाब से 11 करोड़ रुपए अगर इनको जायज मिलने चाहिए तो वो होते हैं 5 से 6 करोड़ रुपए, लेकिन टीम ने इनको 11 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अब देखते हैं कि इस बार भी क्या आरसीबी वही गलती कर रही है जो हर साल करती आती है। कहीं आरसीबी इस बार भी वही गलती तो नहीं कर रही है जो उन्होंने मैक्सवेल के साथ किया था या फिर कैमरन ग्रीन के साथ किया था, क्योंकि जिस हिसाब से उन लोगों के वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसे दे दिए गए थे और बाद में उनका परफॉर्मेंस नहीं आया था। इसी तरह अगर इस बार भी रजत पाटीदार को 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं और उनका परफॉर्मेंस नहीं आया तो आरसीबी को बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है। नंबर 5 पर आते हैं मयंक यादव।
भारत के लिए T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने के ठीक 1 महीने बाद मयंक यादव को अब तक के अपने जीवन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रफ्तार के सौदागर IPL 2025 में 11 करोड़ रुपए कमाएंगे, क्योंकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने उनको 11 करोड़ रुपए में अपनी टीम में 2025 के लिए रिटेन किया है। अगर 2024 की इनकी सैलरी की बात करें तो वो मात्र 20 लाख रुपए था एक सीजन के लिए, लेकिन इस साल इस प्लेयर को 11 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन्होंने पिछले सीजन में ही अपना डेब्यू किया था IPL में और इन्होंने अपने 4 मैचों में 6.99 के इकोनॉमी रेट के साथ 7 विकेट लिए थे। ये रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इन्होंने मात्र एक ही सीजन खेला है जिसमें इन्होंने 4 मैच खेले थे और उसके बाद ही इंजर्ड हो गए थे। और T20 इंटरनेशनल में भी ये ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक करके नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जिस हिसाब से इनको 11 करोड़ रुपए दिए हैं क्या वो वैल्यूएबल है, क्योंकि अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ही सीजन खेला IPL का और उसके बाद इनकी इंजरी हो गई थी। अगर इस साल भी इनको ज्यादा इंजरीज होती है तो ये पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि टीम ने किस हिसाब से इनके ऊपर पैसे लगाए हैं। तो ये है वो 5 प्लेयर जिन्हें इस बार पिछले साल के हिसाब से हद से ज्यादा पैसे दिए गए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये पैसे वर्थ इट है, क्या ये वैल्यूएबल है? अगर नहीं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं।